हाँ जी मेरे प्यारे बच्चा। नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है और अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? इस वक्त ये सवाल आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में चल रहा है। और अब आपको आगे क्या करना चाहिए? कौन से रास्ते आपके पास अवेलेबल हैं? शुड यू गो फॉर अ ड्रॉप, एक आपको ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैरेलल में कोई और भी कोर्सेज कर लूँ और उसके साथ साथ पढ़ाई करूँ, तो आपके इसी प्रश्न का जवाब बेटा इस वीडियो के अंदर मिलेगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर दो मुद्दों पर बात करूंगा। पहला मुद्दा तो ये कि अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप कोर्स किसे रहे, पहले तो आप खुद से पूछो। आपके पास मल्टीपल रीज़न हो सकता है। आपके पास कोचिंग के ऊपर सवाल डालना हो सकता है। आपके ऊपर पास में ऐसा हो सकता है कि यार मुझे फिजिक्स की फैकल्टी अच्छी नहीं मिली कोचिंग के अंदर, या मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं मिल पाया, या मुझे बायोलॉजी अच्छा नहीं मिल पाया। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप एक गलत डायरेक्शन में हैं, क्योंकि कोचिंग्स और टीचर्स के ऊपर ये डालना, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं अपने, बिल्कुल रोल है बच्चों, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, सच में जेन्युइनली बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन हमको लगता है कि एक बच्चा जब अभ्यास करता है ना, टीचर की सारी बात मानता है, प्रॉपर प्रैक्टिस करता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती है कि उसे रोक ले, क्योंकि टीचर अपने तरफ से 100% एफर्ट लगाता होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर नहीं हो पाती चीज़ें सही से, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचना कि मुझे ये गलत मिला, मुझे वो गलत मिला, और आप अपने अंदर झांक करके नहीं देख रहे हैं कि आपने कहाँ कमी कर दी जिसकी वजह से आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं समस्या बनता है। वो चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। तो अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो और बातों को समझना चाहते हो, जेन्युइनली आपको रास्ते जानने हैं कि यार अब मेरे पास कौन से रास्ते अवेलेबल हैं, मुझे क्या करना चाहिए, सो बेटा मैं बाबा एसएसपी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण साथ दे रहे थे पार्थ का, उसी तरीके से, हालांकि मैं भगवान श्री कृष्ण की तरह तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा मेरे पार्थ, मेरे प्यारे बच्चों, कि मैं आपको समझा सकूं। क्योंकि कल ही हम लोग एक लाइव क्लास किए थे जहां पर हमने आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों को लाइव कॉल पर कनेक्ट किया था और काउंसलिंग करी थी। वही कोशिश इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आप लोगों को करूंगा, और वीडियो के लास्ट में बने रहना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। सबसे पहले मुद्दे पर हम बात करते हैं बच्चा कि अगर आप बहुत कम मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो, और मल्टीपल ड्रॉप्स आपके हो चुके हैं, फर्स्ट ड्रॉप वाले की बात मैं नहीं करता हूं, जो जिन बच्चों का देखो फर्स्ट ड्रॉप आया है, अगर मान लो कि आप लोगों का पहला अटेम्प्ट था और आप 400 प्लस मार्क्स कर रहे हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ बेटा, अगर आपके 400 प्लस आ रहे हैं, 450 तक आपके मार्क्स आ रहे हैं, और आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, हालांकि महेश कुमार वॉज द स्टूडेंट जो 686 मार्क्स लेकर के आया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बट अगर आप जैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं चूक हुई आपसे, आप 400 से 450 तक स्कोर कर रहे थे, तो डेफिनेटली आपको अपने सपने को एक मौका देना चाहिए, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। जीरो से सब कुछ, स्ट्रेटजी चेंज करो, टीचर्स चेंज करना पड़े तो चेंज करो, कोचिंग चेंज करना पड़े तो करो, मॉड्यूल आप देखो, सब में अपडेट करो, बट एक ड्रॉप आप लो। आपको बेहतर करना है बच्चा, तो एक बार ड्रॉप आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस स्कोर तक पहुंच रहे हो ना, दैट मीन्स आपके अंदर पोटेंशियल है और आप अच्छा कर सकते हो, अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको मिले तो। दूसरा, जिन बच्चों के मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए हैं, आपके क्या हो गए हैं, मल्टीपल ड्रॉप्स हो गए हैं, अब मल्टीपल ड्रॉप्स में मान लीजिए दो ड्रॉप आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपने दो बार प्रिपरेशन करी, क्वालिफाई नहीं हुआ, या बहुत स्कोर कम हुआ, तो इस बार बेटा आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो पूरे यूट्यूब पर कोई भी कम्युनिटी में टीचर्स कभी नहीं बताते, टीचर्स सीधा कहते हैं कि नहीं नहीं आप कर लो, आपसे हो जाएगा, आप फिर से करो, भले बच्चा 140 से नीचे ही क्यों नहीं आ रहा हो, फिर से उसको झूठी दिलासा दी जाएगी, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सच बोलता हूँ, शायद इसी वजह से बहुत लोगों को गलत भी लगता है। बट बेटा ये कड़वी बातें कभी कभी आपकी ज़िंदगी भी बना सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने दिल से पूछो कि आपके दो ड्रॉप ऑलरेडी हो चुके हैं, क्या अब आपको लगता है कि वो जील, वो एनर्जी, वो पागलपन आप फिर से लेकर के आ सकते हो? अगर थोड़ा सा भी चिंगारी, थोड़ी सी भी आग है, हाँ, तो बिल्कुल करना चाहिए। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि पैरेलल में आप एक कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी पैरेलल में कोर्स इसलिए भी करो क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी दो ड्रॉप हो चुके हैं और इस बार आप एक अपना सपना जो है पूरा करने जा रहे हो, तो पैरेलल में एक कोर्स भी करते रहोगे तो थोड़ा आप सीरियस भी रहोगे कि चलो यार, मैं बीएससी की एक डिग्री भी कर रहा हूँ, मेरा नीट निकलता है तो अच्छी बात है, थोड़ा मैं और मेहनत करूंगा, और अगर नहीं निकल पाया तो मैंने अच्छे से पढ़ाई तो कर ली, मेरे पास एक डिग्री तो आ गया। इस चीज़ के बहुत लोग खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन बेटा मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो चीज़ कोई नहीं बताएगा, आपका एक साल बच जाएगा। अब 2 साल 3 साल के बाद में आपके हाथ में डिग्री भी आ जाएगी, हो सकता है किसी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप प्रैक्टिस कर लोगे, और सब कुछ एमबीबीएस ही नहीं होता,
मेडिकल करियर के अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं जहां पर आप करियर अपना बना सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिए, Sachin_sir_physics, जहां पर मैं ऐसी नॉलेजेबल बातें हर बच्चों तक बहुत पहुंचाता हूं और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। सो वही चीज़ बेटा मैं आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को भी कहना चाह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज एमबीबीएस, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप पैरेलल में कोई भी कोर्सेज भी कर सकते हैं और उस कोर्सेज के साथ साथ आप अपनी नीट की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आज यही बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से वो कोर्सेज हैं जो आपको करना चाहिए। तो देखिए बेटा, करियर ऑप्शंस अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे टॉप नोच पर टॉप 5 में आपको बताऊंगा वो है बेटा बीएससी नर्सिंग। आज नर्सेस की डिमांड भारत में नहीं लेकिन विदेशों में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका बहुत बोलबाला है। बीएससी नर्सिंग मतलब नेक्स्ट लेवल का करियर है ये। आपको मैं बता दूं कि आने वाले समय में डॉक्टर से भी ज़्यादा भाई साहब इनकी जरूरत पड़ेगी, और डॉक्टर जिस प्रकार से होते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको देना चाहिए, क्योंकि ये आईसीयू के पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, सब कुछ टेक केयर करना, सब कुछ करना इन्हीं के होता है। हाई डिमांड है, 5 से 7 लाख का पैकेज होता है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, अब्रॉड के अंदर भी है। 40,000 से 1 लाख पर ईयर तक फीस होता है और 4 साल का कोर्स होता है। डिपेंड्स करता है कि कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर आपको लगेगा, है ना। तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर बीएससी नर्सिंग के लिए नीट जरूरी है, और ऊपर से 500 प्लस जनरल कैटेगरी वालों के लिए मैं आपको खास बात बता दूं। दूसरा जो हमारे पास कोर्स है बच्चा जो आपको करना चाहिए वो है बीएससी रेडियोलॉजी। डॉक्टर का राइट हैंड इसे कह सकते हो, नहीं डॉक्टर का राइट हैंड नहीं, ये वो एक्सपर्ट होते हैं जिनके सपोर्ट के बिना डॉक्टर्स सब कुछ नहीं कर सकते बच्चा। शरीर में ऐसी कई बीमारियां होती हैं जिनमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, और वो मशीन जैसे कि हाई डेवलपमेंट वाली मशीन हो गई, सिटी स्कैन, एमआरआई, कितना बड़ा इंडस्ट्री में चेंज आया। तो ये वो एक्सपर्ट होते हैं जो ये सारी मशीनों को चलाते हैं, और फिर जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो डॉक्टर को बताता है कि यार शरीर में ये जगह पर प्रॉब्लम है, तो उस बेसिस पर डॉक्टर जो है मेडिसिन देता है। तो इसके अंदर आप सिटी स्कैन, एक्सरेज, एमआरआई जैसे मशीनों को सीखने का अभ्यास करते हो। ये बहुत बढ़िया सैलरी ऑफर करता है। 60,000 जो है फीस है, 1.5 लाख तक जाता है, और स्कोप इंडिया और गल्फ कंट्रीज में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दुबई साइड में देखिए इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है बच्चों। तीसरा नंबर पर आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। कल से लेकर के आज तक मेरे पास कम से कम 100 कॉल आए होंगे। जितने भी कॉल मैंने उठाए हैं सभी में बच्चों को मैंने ये बताया कि बेटा ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी। आज देखिए स्पोर्ट्स में अगर आप चले जाएं, किसी क्रिकेटर को कोई इंजरी हो गई, जस्ट इमेजिन कि वो कितना चार्ज करते होंगे। बहुत सारे ऐसे ओल्ड पर्सन्स हैं, दादाजी वगैरह हैं, दादी जी वगैरह हैं, जो घर से बाहर बेचारे चल के नहीं जा सकते हैं, तो घर पर आप जा करके उनसे आप चार्ज कर सकते हो, उनसे मतलब उनके बच्चों से। क्योंकि मेरे घर में भी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना पड़ता है, तो 1 घंटे का वो अच्छा खासा चार्ज करता है। दिन में हॉस्पिटल में काम कर लिए और शाम को अपना विजिट कर लिए, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शन, है ना। तो बच्चा इसमें क्या होता है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करते हो, हाई डिमांड होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर, 50,000 से 1,20,000 की जितनी सैलरी होती है। इंडस्ट्री कौन कौन सी आपकी, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आता है बीएमएलटी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ब्लड टेस्ट, सैंपल, यूरिन टेस्ट। कितना आज आप डॉक्टर के पास चले जाइए, वो सबसे पहले आपका खून चक्कर से निकाल लेगा, ब्लड टेस्ट तुरंत। तो कौन बैठता है वहां पर, यही कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो कौन कहता है कि यार अगर मेरे से नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मेरा करियर खत्म। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। हाँ, आपके अंदर स्पार्क है तो पैरेलल में ये कोर्सेज, और इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एमबीबीएस की तरह बहुत पढ़ाई नहीं होती है इसमें, अगर आप थोड़ा सा आप अच्छा अभ्यास कर लें तो लाइफ सेट हो जाता है। इसके साथ पैरेलल में जो आपके पास समय बचेगा तो नीट में आप दीजिए। और हमको लगता है कि जब कोई स्टूडेंट्स गिरता है और गिर के खड़े होने का सोचता है, वो असली विजेता होता है। आप हैं वो योद्धा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, हाँ बाबा एसएसपी आंची भैया हम हैं, लिखिए आप सब वॉरियर हैं बेटा। तो इसमें भी फीस इतनी है और हाई स्कोप होता है बच्चा डायग्नोस्टिक के अंदर। फिर बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरापी, ये क्या चीज है, तो इसमें होता है रिहैबिलिटेशन, चाइल्ड थेरेपी, मेंटल वेलनेस। आज देखिए कितना लोगों को प्रॉब्लम है, ग्लोबल रिस्पेक्ट आप लोगों को इस काम में मिलता है। प्रोफेशन होता है जो फीस 60,000 से 1,50,000 है। एंड अब्रोड में इसको बहुत ज्यादा है, इंडिया से भी ज्यादा अब्रोड में, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा मेंटल लोग पड़े हुए हैं, परेशान लोग, शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, परेशान है, राइट। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये करियर फील्ड ऐसी है जिसके बारे में लोग बताते नहीं है। सब लोग सिर्फ चिल्ला चिल्ला करके एमबीबीएस की बातें करते हैं, बट दीज आर ऑल्सो वेरी गुड करियर ऑप्शंस। इसमें भी और भी अगर मान लो आपको किसी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो बेटा कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा रिसर्च करके। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्वालिफाई नहीं हुआ तो करियर खत्म, ऐसा नहीं है। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज, बहुत ध्यान से सुनना। अब अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, 100% बच्चा आपने ड्रॉप लेने का सोच लिया, तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज करना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है।
ट्रस्ट मी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने माइंडसेट को डेफिनेटली आप चेंज करो बेटा, तभी आप ड्रॉप लो, वरना मत लो, टाइम पास होगा सिर्फ। सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना है कि यार मेरा 1 साल गया, और अगर मैं अपने सपने को अब 1 साल देने जा रहा हूं तो मुझसे कहीं चूक ना रह जाए, मेरे अभ्यास में कोई कमी ना रह जाए। मैं ऐसा मेंटोर चुनूंगा जो मेरे साथ साथ चले, पीछे से सिर्फ ना कहे कि बस ये कर लेना, जो मेरे साथ साथ चले, पर्सनल गाइडेंस आप लोगों को मिले, और आप अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना रखें, तब आपको ड्रॉप लेना चाहिए। और अगर आप ड्रॉप लेने के लिए बेटा सोच रहे हैं तो उसमें मैं कैसे आप लोगों की हेल्प कर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा एसएसपी विद्यापीठ ऐप अब लाइव है बच्चों, जहां पर आप जैसे विद्यार्थियों की मदद करने के लिए ही मैं सचिन सर खुद ही पढ़ाने वाला हूं। मैं एसएसपी बाबा आप लोगों को खुद ही पढ़ाने वाला हूं, पूरा फिजिक्स 170 क्लासेस टू 180 क्लासेस में आपका पूरा लेक्चर 11th और 12th कवर कराऊंगा। डिटेल प्रैक्टिस होगी बच्चा, जेई मेंस एडवांस तक के लेवल को टच करूंगा। एंड मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जिस इजीएस्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे भारत में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यार वाह, ये इंसान हमें पहले क्यों नहीं मिला। मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए बेटा, यू कैन बी द नेक्स्ट। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एसएसपी विद्यापीठ, और आज ही कोर्स में एनरोल कर लीजिए बेटा, क्योंकि ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 3 से 4 दिन के बाद हमारी कोर्सेस लाइव हो जाए। हालांकि कल ही होने वाला था, बट कुछ टेक्निकल्स हमारी चीज़ें अभी रनिंग मोड पर हैं, इसीलिए कल मैं ओरिएंटेशन लूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा, हमारे बैच में जो ऑलरेडी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनसे बात होगी, आपसे भी हो सकती है अगर आप ये कोर्स को आज परचेज करते हैं तो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, सब कुछ बेटा, सब कुछ, सब कुछ, टेस्ट सीरीज से लेकर के सब कुछ। तो ये बात मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं कि ये एक हार है इस बार अगर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, पर अंत नहीं है बच्चों। और जो बच्चे गिर कर उठते हैं ना, वही इतिहास बदलते हैं। जो बच्चे गिर कर उठते हैं मेरी जान, वही इतिहास बदलते हैं। क्या तुम रेडी हो बच्चों और अपनी हार को अपनी ताकत में बदलने के लिए? तो मैं बाबा एसएसपी तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर, हर कदम पर। तो बस उठो और फिर से जंग शुरू करो। और याद रखो बच्चा, एक पेपर तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता है। एक 3 घंटे का पेपर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप में क्या पोटेंशियल है। एक पेपर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप क्या बनने वाले हो। ईश्वर ने आपको जो बनाना है बेटा वो बनाएगा। जितनी सांसें हमको दी है उतना ही हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ईमानदारी के साथ बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मेरे एप्लीकेशन पर। अगर आप एंड्रॉइड के यूज़र हैं तो डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, बट बेटा अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अभी नहीं आया है, क्योंकि बहुत छोटी सी टीम है, हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार सीख रहे हैं, धीरे धीरे उस पर आएगा। लेकिन हाँ, आप अपने वेबसाइट sscvidyapith.com से जा करके भी, भले आप आईफोन यूज़र हो तो भी कोर्सेज परचेज कर सकते हो। कोर्स परचेज करते वक्त अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बेटा, तो आप इस नंबर पर संपर्क साध सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। ध्यान रहे जल्दी कोर्स परचेज कीजिएगा, बिकॉज समय बहुत कम है, बैचेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट पैकेज है अंडर 5000, राइट। 30% ऑलरेडी ऑफ कर रखा है। आप चाहे सेपरेटली मुझसे फिजिक्स का पढ़ना चाहते हैं तो 3000 फीस है। हिंदी मीडियम के लिए सिर्फ फिजिक्स का बैच है सेपरेटली, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑल यू कैन डू इज जस्ट डाउनलोड अवर एसएसपी विद्यापीठ ऐप, या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक से, जीरो से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसके अलावा नीट में अगर बेटा कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो भी आप हमें संपर्क साध सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करो। एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे तो काउंसलिंग के लिए मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा। डाउनलोड एसएससी विद्यापीठ ऐप नाउ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।